हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी को नसीहत करना चाह रहा होता है, लेकिन उसका वे ऑफ़ टॉकिंग ऐसा होता है कि इतना हार्श होता है कि अगला बंदा जो है ना, बजाय समझने के और ज़्यादा रूड हो जाता है। तो ये है कि अगर आप किसी को एडवाइस करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा, लहजे में नरमी पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना आप ज़्यादा नरमी पैदा करते हैं ना अपने लहजे के अंदर, उतना ज़्यादा अगला बंदा जो है ना आपकी बातों से मुतासिर होता है। ये आप तारीख उठा के देख लें कि जो लोग भी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव काम उन्होंने किया, कभी भी डंडे के ज़ोर पे नहीं किया। डंडे के ज़ोर पे आप किसी से कुछ भी नहीं करवा सकते। देखिए, मोहब्बत जो है ना वो सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। और ये बाज़ औक़ात पॉजिटिव कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है और नेगेटिव कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन बात ये है कि अगर आपने इसको पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव काम में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो फिर ये कोशिश करें कि आप भी पॉजिटिव रहकर अगले बंदे को नसीहत करें या पॉजिटिव रहकर ऐसी बात करें कि अगले इंसान के दिल में उतर जाए। ये आपने ढूंढना है तरीका कि अगर हमने, जैसे कि आपके घर में कोई इंसान है, उसको आप चाहते हैं कि मैं उसको ये बात समझाऊं, तो ये बात याद रखें कि आप उसे कभी भी डांट के जितना समझाएंगे या सख्ती करके समझाएंगे, उसे कभी भी समझ नहीं आएगी। उसे हमेशा प्यार से समझाना पड़ेगा। देखिए, प्यार में बहुत ताकत होती है और इंसान अगर नरमी इख्तियार कर ले, नरम लहजा इख्तियार कर ले, थोड़ा सा ज़ब्त कर ले, तो अगले इंसान की ज़िंदगी भी संवर सकती है और अगला इंसान जो है ना अच्छे काम पे भी लग सकता है और अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। लेकिन इसके लिए ख़ुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अपने जज्बातीपन को, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इंसान हो, घर का बड़ा हो, उसे चाहिए कि अपने लहजे में नरमी पैदा करे कि अगले इंसान को बात जो है ना वो समझ आ सके। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, वक्त गुजर जाता है और फिर बाकी बाद में जाके इंसान को बातें समझ में आती हैं। तो बजाय कि इंसान को बाद में समझ आए, बड़ों को भी चाहिए या ऐसे इंसान को भी चाहिए जो कि उसके करीब हो, उसमें कोई भी हो सकता है, और वो उसे अपनी बात समझाना चाह रहा हो, लेकिन उसका जो तरीका है वो गलत हो। हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी। लेकिन समझाने का तरीका जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपके लहजे के अंदर या आपके रवैये के अंदर नरमी है दूसरे इंसान के लिए, तो आप यकीन करें कि अगले इंसान को समझ लाजमी आएगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ना ख़ुद पॉजिटिव हों। जब आप ख़ुद पॉजिटिव होंगे तो अगला इंसान क्या होगा, ख़ुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि ज़िंदगी में किसी को भी कायल करने के लिए डंडे के ज़ोर पे आप किसी से कोई काम करवा के देखें, वो काम जो है ना बिल्कुल भी नहीं करेगा। बच्चे की एग्जांपल आप ले लें कि बच्चे को जब हम मारते हैं या वो करते हैं, बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। ज़िद्दी बच्चे क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं कि उन्हें मार पड़ती है हर वक्त की, और हर वक्त के ताने मिलते हैं बच्चों को। तो उनकी नेचर जो है ना बाकी बच्चों से डिफरेंट हो जाती है, जिनको प्यार से समझाया जाता है। देखें, प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लिहाज से कि अगर आपने किसी बच्चे को कुछ समझाना है, या किसी भी इंसान को, बच्चे के लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि किसी को भी आपने समझाना है, तो आपको अपना रवैया नरम रखना पड़ेगा, नरम रखना पड़ेगा, नरम रखना पड़ेगा। इस बात को समझ लें, और अगला इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात आपकी मत समझे। तो ज़िंदगी में कोशिश करें कि इसी तरह का काम करें जिसमें आप जो है ना अगले इंसान को समझा सकें, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके।